रुद्रभा कि आज अभी हर एक मूवी आप देखोगे तो बॉयकॉट हो रही है। एनीवे मैं इसके पहले कि मैं न्यू मेंबर्स जो हैं, एक भूप यदुवंशी जी और एक है, मैं इनका ज़रा उनको थैंक्स बोल दूँ, और ये एक है पांचाली जी। न्यू मेंबर्स, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत आप लोगों का शुक्रिया। तो मैं ये पूछ रही थी आपसे कि क्यों ये बॉयकॉट का जो अभी एक सिलसिला शुरू हुआ है, दैट्स वेरी नाइस, आई वुड से दैट इज वेरी नाइस आल्सो, दैट वी हमने कहीं पर बता दिया है कि भाई इनफ, इनफ इज इनफ, आप लोग ये सब तमाशा अब और नहीं कर सकते हैं। सो ये जो चला है, ये लाल सिंह चड्ढा से शुरू हुआ है। जो फर्स्ट था वो लाल सिंह चड्ढा मूवी को बॉयकॉट किया गया है। देखिए, बॉयकॉट जो है वो एक बॉयकॉट अगर इन जनरल बोला जाए तो बहुत सारे रीजन से बहुत पहले से कुछ कुछ सिलेक्टिव मूवीज को लेके होती हुई है। बट बॉयकॉट बॉलीवुड एज अ होल, ये जो अनफॉर्चुनेटली ये स्टार्ट हुआ सुशांत सर के डिमाइस के बाद से, जिसको कि बहुत सारे लोग जो हम लोग भी इवन इस चीज से जुड़े हुए थे उसको एक मर्डर एंगल मानते हैं। तो उसके बाद से हाँ रीजन जी क्या है, जी रीजन क्या है कि जी इसके पहले इवन मैं खुद इस लाइफ में कहना चाहूंगा कि मैं मूवी बफ था, बहुत मूवीज देखता था। तो हुआ ये जी कि जब इसके ऊपर बातचीत शुरू हुई तो पहले रॉ ऑफिसर, जो एक्स रॉ ऑफिसर है, उनका आया कि इसमें अंडरवर्ल्ड का वो है। तो मैं एक लेमैन था, मतलब मुझे इतना पता नहीं था कि ये मूवीज का कुछ अंडरवर्ल्ड वगैरह का भी होता होगा। बट जब चीजें जी हमने देखी तो आई वाज शॉक टू सी कि मतलब मैं वह इंसान जो जी इंटरनेट यूज करता है और न्यूज में ये सारी चीजें आई हुई हैं 1993 बम ब्लास्ट के जी केस का, कि उसमें बॉलीवुड का क्या रोल था। फिर आपका जी चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी में अंडरवर्ल्ड की फंडिंग थी, जिसको लेके बहुत सारे लीगल इश्यूज भी हुए थे। तो वो सारी चीज जी सामने रहते हुए भी हमने देखकर भी अनदेखा किया। उसके पहले जिया खान का भी जो डेथ केस था। मर्डर के तो जी, देखकर, सुसाइड जो केस था। हाँ, तो एक्चुअली उसमें जिया खान की मम्मी का यही मानना है कि इट्स लाइक इट्स अ मर्डर केस। इवन जिया खान की मम्मी ने ये भी बोला हुआ था, राबिया खान जी ने, जी कि जी जी सीबीआई के एक ऑफिसर ने उनको बोला हुआ था कि एक बार जब इन्वेस्टिगेशन चली थी तो एक बॉलीवुड का एक्टर जो है कॉल करके बोला कि भैया इसमें क्योंकि जिसके ऊपर अक्यूज्ड है जो उसके ऊपर पैसे लगे हुए हैं तो आप इसको इंटरोगेट ना करो। तो ये सारी चीजें हो रही अच्छा थी और हम लोग उसको देख के भी अनदेखा कर रहे थे और ये बॉलीवुड देखे जा रहे थे। तो जी पहले शुरुआत तो बात नेपोटिज्म से हुई थी, बाद में पता चला कि नेपोटिज्म की सिर्फ बात नहीं है, बहुत सारी कुरीतियां जो कि वो हम प्रयत्न करेंगे कि इस वीडियो में आगे हम उस चीज पे जो डिस्कशन करें। तो बहुत सारी चीजें सामने आई और ऐसी शॉकिंग चीजें सामने आई जो कि इस समाज का जो है अंग नहीं होना चाहिए, इसका पार्ट नहीं होना चाहिए। तो तभी से बॉयकॉट बॉलीवुड एज अ होल शुरू हुआ। उसके पहले क्या था, हम्म बॉयकॉट दिस मूवी, इस मूवी का हम बहिष्कार हम्म, करते हैं, जैसे कोई भी आप ले लीजिए, जी पद्मावत ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, तो ऐसे करके। बट बॉयकॉट हम्म बॉलीवुड जो एक चीज है उसमें भी मैं बहुत जो हृदय से क्रेडिट देना चाहूंगा, वो है जेम्स ऑफ बॉलीवुड करके एक हैंडल है। तो संजीव जी नेवर जी जी उसके जी फाउंडर हैं और यस यस स्वाति यस भी जी फाउंडर हैं। तो वो भी बहुत मास अवेकनिंग लाए उन्होंने एक्चुअली, बिकॉज ही इज अ डेटा साइंटिस्ट, और वो एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ बताए कि कैसे सेप्टली एक नैरेटिव को कॉमन इंसान के दिमाग में बैठाया जाता है, जो कि यह दिखाता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही बहुत प्यारी है और जितने भी हम हिंदू समाज के लोग हो गए वो तो भैया एकदम बेकार है या ये है। तो यहीं से मास अवेकनिंग आई और बॉयकॉट बॉलीवुड को एकदम मतलब कहते हैं ना डिसिप्लिन वे में डेडिकेटेडली चलते हुए 2 साल के ऊपर हो गया जब से सुशांत सर के डेथ की बात आई थी। तो ये चीज है। जी। तो ये जो तो ठीक है, ये मतलब दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली। सुशांत सिंह का जो सुशांत राजपूत सिंह का जो था वो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। जिया खान अगेन वाज समवेयर लाइक यू नो दैट टाइम आल्सो। ये जो नेक्सस इनका होता है स्पेशली मूवीज विद अंडरवर्ल्ड का, ये हमने बहुत सालों से सुना है, बहुत सालों से। सो यू मीन टू से द फंडिंग मोस्टली कम्स फ्रॉम देयर, फ्रॉम वेर एवर इट कम्स फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड। द मूवी का जो पूरा जो एक बनाने का एक वो है, दैट समवेयर इज इन्वॉल्व विद अंडरवर्ल्ड। यस, और ये इसको मुझे भी कहने की जरूरत नहीं है। विडंबना की बात यह है जिसमें कि अगेन ये कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगा कि गिल्ट एक तरीके की फीलिंग है कि पहले क्यों ये सारी चीज पब्लिक डोमेन में थी तो हमने आवाज नहीं उठाई। उन्होंने खुद अपने मुंह से बात बोली हुई है। कैसे, मैं जी बताता हूँ। ऋषि कपूर जो है, ऋषि कपूर जी 1993 बम ब्लास्ट के इंसिडेंट के पहले जो है दाऊद इब्राहिम से मिलते हैं। दाऊद इब्राहिम सब जानते जी हैं कौन है, ठीक है, अंडरवर्ल्ड जी, माफिया। और ये एवरीबडी पब्लिक नोज। जी डोमेन की बातें 2 बार मिलते हैं, हाँ, चाय वाय पीते हैं। और उसके बाद मतलब
बम ब्लास्ट के इंसिडेंट के बाद भी जो है, जब इंटरव्यू में इस बात के बारे में उल्लेख करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो ही यूज द टर्म लाइक दाऊद साहब, तो ही कॉल्ड ओह दैट दाऊद साहब, और ये ऑन रिकॉर्ड वाली बात है, नंबर एक। नंबर यस दो, और उसके बाद चोरी चोरी चुपके चुपके में भी फंडिंग वगैरह की चीजें आती हैं, जिसमें कि प्रीति जिंटा तो अपनी बात पे रह जाती है, तो उसके बाद उसके करियर का क्या होता है हम सभी को पता है, लेकिन बाकी लोग तो कहते हैं भाई हमें पता नहीं है। और क्या कहते हैं आपका, अमिताभ बच्चन से जब पूछा जाता है तो इसको पता नहीं कौन जो है वो बना दिया, बिग बी बना दिया, या इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इंसान, उसका क्या रहता जी है वर्डिंग, उसका ये रहता है, एनडीटीवी की तवलीन सिंह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जर्नलिस्ट का नाम रहता है, उनको कहते हैं कि भाई होता होगा, मुझे हमें पता नहीं, हमको तो पैसे मिलने से मतलब है, काम करने से मतलब है, मिलता होगा तो उसमें हमारी इतनी जिम्मेदारी नहीं थी। मतलब वो इंडस्ट्री जो इसका पेट पाल रहा है, वह इंडस्ट्री जिससे पूरे भारत के और भारत के बाहर भी लाखों लोग, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जी इनडायरेक्टली देख रहे हैं, उसमें कहाँ से फंडिंग आती है नहीं आती है उससे उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जी माइंडसेट उनकी पहले से रही है, अपना पलड़ा झाड़ना वगैरह ये सब। और उसके बाद भी, जी और भी अब सबसे बड़ी चीज है कि इसके पीछे, अगेन बॉयकॉट बॉलीवुड के पीछे क्यों लगे हैं, इसके ये थोड़ा हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके पीछे के बैकग्राउंड को। क्या सारी मूवी बनती है अंडरवर्ल्ड के पैसे से? हम नहीं कह सकते, वो एजेंसीज कह सकती है। बट जी बट चाहे अनिल कपूर ने भी एक बार बोला था कि एक मूवी के उसके लिए जो है वो, क्योंकि गैंगस्टर या ऐसा कुछ रोल करना था, गुंडे टाइप का या कुछ ऐसा था, तो उसके लिए भी वो किसी से मिलने गए थे। ये लोग कभी भी आके खुलकर उस चीज को कंडेम नहीं करते हैं। उसके जी उल्टे जब 1993 बम ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आता है, ये सारे के सारे फ्रेटर्निटी, हाँ वी आर विथ जी यू संजू, कुछ ऐसा डायलॉग लेके वो पोस्टर लेके खड़े हो जाते हैं। और भाई वो कोई महान काम नहीं करता है, उसका उसके यहाँ से बंदूकें पाई जाती है, आर्म्स एक्ट के तहत उसको सजा होती है, और वो मैं और आप जैसे लोग, जी तब तो सोशल मीडिया भी ऐसा नहीं था, ठीक है, कि ट्विटर पे जी कोई ट्रेंड चला रहा है, ऑनरेबल कोर्ट का वो चीज था डिसीजन, ठीक है। तो वैसे इंसान के सपोर्ट में जो है फ्रेटर्निटी पूरी खड़ी हो जाती है, और कंडेम की बात तो वो करते नहीं है, और सामने तो ऑफकोर्स वो लोग कभी मानेंगे नहीं कि है या नहीं है। अब बात है कि जी इसका अंडरवर्ल्ड का इतना इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्यों हम इसको मतलब बहिष्कार करें बॉलीवुड का, उसका क्या कितना होल्ड है, किसी भी इसके लिए थोड़ा जियोपॉलिटिक्स समझना होगा। इंडिया, जी देयर इज नो डाउट, इंडिया बहुत ही प्रॉस्पर कर रही है पिछले कुछ सालों से, देयर इज नो डाउट इन इट। जी और जी बहुत सी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स थोड़ा आता है। और बहुत सी कंट्रीज जी हैं जो कि चाहती है कि इंडिया प्रॉस्पर ना करे फॉर द ऑब्वियस रीजंस। अब किसी कंट्री को अगर खत्म करने हैं तो उसके दो तरीके मेनली होते हैं, ठीक है, उसको अगर सैबोटाज करना है, खत्म करना है कुछ भी, तो एक होता है सबसे महंगा तरीका, दैट इज वॉर। उसमें नुकसान दोनों का होता है। लेट्स जी से किसी एक कंट्री का इंडिया के साथ वॉर होता है, तो उसमें खर्चे इंडिया के भी आएंगे और दूसरे और कंट्री उनकी का भी भी आएगा। बेस्ट केस सामने सिनेरियो उस जी कंट्री के लिए क्या हो सकता है कि वो जीत जाए, हम हार जाए, लेकिन फिर भी लॉस दोनों का ही होगा, वॉर में कभी फायदा नहीं होता है, ठीक है। जी दूसरी चीज जो मतलब रिलेटिवली थोड़ा चिपर वे है, ठीक है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट एंडोर्सिंग आइदर ऑफ देम, तो इट्स लाइक टेररिज्म। और टेररिज्म के भी कई सारे फॉर्म्स हैं। एक तो जैसे वो बम ब्लास्ट वाला केस हो गया, एक हो गया जी नार्को टेररिज्म। अब आप एक बात बताओ कि ये लोग एक आइडियोलॉजी को बार बार घुसाते हैं, बोलोगे कि आप ऐसे कैसे ब्लेम लगा सकते हो आइडियोलॉजी वाली बात, तो इसको बहुत ही अच्छे से जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने हर एक क्लिप को निकाल निकाल के दिखाया हुआ है कि देखो कि कुछ भी हिंदू नाम से जुड़ा हुआ है तो उसको कुछ गलत करता हुआ दिखाई देगा, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है तो उसको बड़ा अच्छा काम करते हुए दिखाया जाएगा। एक बार हो, दो बार हो कोइंसिडेंस, तीन बार हो, बार बार हो तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मतलब इसके पीछे कोई एजेंडा होगा। नाउ जी नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, टेररिज्म वाली बात। एक तो गया, अब जब से ये मोदी जी आए हैं तो भैया ये जो अराजक तत्व है, अगेन ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रो गवर्नमेंट होकर बात कर रहा हूँ, जो फैक्ट है, लेकिन है जैसे पहले जी बम ब्लास्ट वगैरह की खबरें आती थी, टच अच्छी बात है कि अभी उतनी नहीं आती है, अब नहीं, और अभी सही बहुत बात है अच्छा सिस्टम बन गया, नंबर एक। तो दूसरा क्या हो गया कि जो यूथ है, इंडिया का यूथ, इंडिया एक्चुअली अपनी यूथ के लिए जाना जाता है वर्ल्ड वाइड, यहाँ की जो यूथ है उसके अंदर बहुत पोटेंशियल और कैपेबिलिटी है। तो जब ये यूथ ऐसे लोगों को देखते हैं और क्या पाते हैं, और खुद ये रिया चक्रवर्ती का मीडिया रिपोर्ट्स है, रिया चक्रवर्ती ने अपने मुंह से बोला हुआ है कि भैया इंडस्ट्री में तो 80% लोग ड्रग्स लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कोई और एलिगेशन नहीं लगा रहा, या हेयर से जी वो भी नहीं है, मीडिया में रिपोर्ट है, उन्होंने जो है रिया चक्रवर्ती ने बोला हुआ था कि 80% जो है वो ड्रग्स लेती है। तो अब सोचो ऐसे लोगों को इंस्टाग्राम में, बाकी सोशल मीडिया में लोग फॉलो करते हैं,
तो जो हमारे जो पीढ़ी आ रही है और जो यंगस्टर है वो क्या देखेंगे, भैया कूल बनना है अगर। और अगेन ये समीर वानखेड़े जो पहले के जोनल डायरेक्टर भी रहे हैं एनसीबी के, उन्होंने भी एक आरजे को अपना इंटरव्यू देते हुए बोला था कि जब उन्होंने एक क्रिमिनल को पकड़ा, ठीक है, आप पूछे ये जो नार्कोटिक्स से में इन्वॉल्व था कि ये सारी चीज ड्रग्स वगैरह डीलिंग वगैरह और ये कंजम्पशन में, तो आप किससे इन्फ्लुएंस हुए? तो उन्होंने बोला कि भैया हम जो वेब सीरीज देखते हैं, ओटीटी में मूवीज देखते हैं, तो वहां से इन्फ्लुएंस हुए थे। तो मतलब इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी पड़ता है, ठीक है। तो इसमें लॉस इस कंट्री का हो रहा है। और जहां तक बात रही ये जो पैसा होता है, ऑफकोर्स जो भी नार्को टेररिज्म में या कहीं पे भी यूज होता है पैसा, तो वो तो व्हाइट मनी से होता नहीं है। यही पैसा अब फिर से अंडरवर्ल्ड पे आते हैं। अंडरवर्ल्ड का बहुत सारा कमाने का तरीका, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में, ऐसा नहीं कि मैं कोई अंदर का सीक्रेट न्यूज बता रहा हूँ। मतलब आई वाज शॉक्ड, ये सारी चीज सिंपल गूगल सर्च में अवेलेबल है कि अंडरवर्ल्ड का जो दाऊद इब्राहिम हो गया, नेक्सस बी गैंग जो चलाता है, अंडरवर्ल्ड हो गया, उसका वन ऑफ द मेन जो कमाई का साधन है वो ड्रग्स भी है। तो ये पैसा फिर जो है दूसरे कंट्रीज में जाता है, और जाता है तो फिर हमारे ही विरुद्ध वो यूज होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉमन सेंस वाली जो बात है, आप ये सोचो, बॉलीवुड एलिजिडली कहूंगा, बॉलीवुड एलिजिडली इंडिया का है, तो कहने का मतलब है फिर इंडिया के लोग ज्यादा देखने चाहिए कंपैरेटिवली। ऐसा कैसे हो जाता है? इंडिया में सुपर डुपर फ्लॉप हो जाता है और वो ओवरसीज और चाइना में, खासकर चाइना में सैकड़ों करोड़ की बिजनेस कर लेती है। हाउ इज इट पॉसिबल? यस, समझ रहे बात को? तो ये बहुत सारे एंगल है। मतलब इसके जितने डीप में जाएंगे फिर और भी आपको गहराई मिलती जाएगी। तो it's मतलब much more than religious या any other aspect. It is more about geopolitics. It is more about नेशन की सिक्योरिटी। It's more about कि हमारी जो जनरेशन है वो खराब ना हो जाए। हाँ, समवेयर वो माइंडसेट उन लोगों का है कि समहाउ ये कंट्री को किस तरीके से, ये बात में बहुत वो, और सभी लोग जानते हैं, इट्स ऑल ओवर इंटरनेट के कैसे फंडिंग होता है, ये सभी लोग जानते हैं।